हेलो एंड जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अभियुक्त की मम्मा व्लॉग्स में। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हस्बैंड के साथ मैं गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो जो चीज़ें लाई थी मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विनेगर और रिफाइंड ऑयल है, हिमालय का बेबी पाउडर है, इलायची था और ये अचार लेके आई थी मैं। साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो ग्रॉसरी में थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो गई थी। ये पोहा है हाफ केजी का और ये बादाम, ये दाल है, दाल नहीं सॉरी, ये मटर है, वाइट वाले मटर होते हैं ना जिनके छोले बनते हैं वो। ये रवा था हाफ केजी। ये सोप है, चंदन एसेंस वाला है, चंदन का है इसमें फ्रेग्रेंस। इस बार हम कुछ डिफरेंट लेके आए थे सोप। और ये मैदा, साथ में एक छोटा सा मैं स्कॉच ब्राइट करके लेके आई थी गाला का। ये काजू है। 2 विम सोप लाई थी मैं। विम नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करके कुछ है, डिश वॉश के लिए है। और छोला था काबली चना। ये थोड़ा सा उड़द दाल लेके आई थी मैं साथ में। और ये कैमरा थोड़ा सा शेक हो रहा था, ये अभियुक्त की शैतानी चल रही थी साथ साथ। मखाने का एक पैकेट है। इसी तरह जब भी मैं शूट करती हूँ तो अभियुक्त थोड़ा सा मुझे परेशान करता है, इसकी मस्ती साथ साथ चली रहती है। ये सोप सॉरी शैम्पू भी लेके आई थी मैं। सोप तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ये राइस 3 केजी का लेके आई थी मैं। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी ख़त्म हो चुकी थी घर की, तो वो लेके आना था। फिर थोड़ी देर बाद कपड़े साफ़ किए थे मैंने, उनको मैं लगा रही थी स्टैंड पे। मैं जब भी कपड़े वॉश करती हूँ तो घर में लगा देती हूँ इसको स्टैंड पे और बस डायरेक्टली स्टैंड बाहर रख देती हूँ। स्टैंड बाहर रख के और फिर कपड़े लगाने में थोड़ी धूप होती है तो दिक्कत होता है, या अभियुक्त भी बाहर आता है, थोड़ा परेशान करता है। तो मैं सारे काम अंदर ही करके फिर उसके बाद डायरेक्टली स्टैंड को कपड़े के साथ बाहर कर देती हूँ। कपड़े लगभग वॉशिंग मशीन में हफ्ते हफ्ते पे साफ़ होते हैं और काफ़ी ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मोस्टली इसमें कपड़े अभियुक्त के ही रहते हैं क्योंकि छोटे छोटे करके बहुत सारे हो जाते हैं। पहले मैं हाथ से ही वॉश कर लेती थी, पर अभी कपड़े काफ़ी हो जाते हैं और जब मैं हाथ से वॉश करती हूँ तो समय लगता है और अभियुक्त उस वक्त परेशान करता है। तो इकट्ठे जब वो सोता है या कभी मैं फ्री रहती हूँ या हस्बैंड घर पे रहते हैं तो मैं उन दिनों में कपड़े वॉश कर लेती हूँ इकट्ठे। तो बस इसी तरह धीरे धीरे सारे कपड़े लाइन से मैंने लगा दिए हैं। कुछ बड़े थे कुछ छोटे, जहाँ जितनी जगह थी उस तरह से मैंने अरेंज कर दिया और फिर थोड़ा धूप में उनको डाल दिया था सूखने के लिए। कुछ कपड़े मैंने ना ये रस्सी पे भी फैलाई थी जो थोड़े बड़े थे, स्टैंड नहीं होल्ड कर पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद शाम के टाइम पे मैंने एक पैकेट मंगाया था, प्रीमिक्स मंगाया था गुलाब जामुन का, गिट्स का। तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। इस टाइम पे अभियुक्त सो रहा था तो मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था। कुछ कुछ चीज़ें मैं जो घर में बनाती हूँ तो सारा कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि कैमरा लगाना, सेटिंग करना और साथ में खाना, फिर बीच में बच्चा भी परेशान करता है। तो जब मैं थोड़ा फ्री होती हूँ, जब अभियुक्त किसी चीज़ में इंगेज रहता है तो मैं बना लेती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो अभी ये गिट्स का एक पैकेट है लिया मैंने, तो बस उसके पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रीमिक्स है ये, थोड़ा सा दूध डाल के नीट करेंगे, बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं ऐड करना है। बस अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने अपने हिसाब से कम क्वांटिटी ही ली थी दूध की क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हो जाता तो वो बहुत गीला गीला हो जाता और फिर डो बनाने में, बॉल्स बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही मिल्क डाल के उसको नीट किया है। अभियुक्त की आवाज़ भी पीछे पीछे आपको सुनाई दे रही होगी, वॉइस ओवर अभियुक्त भी दे रहा है। शुरू में थोड़ा सा मुझे ये टाइट लगा पर काफ़ी थोड़ा थोड़ा देर पे नीट करने पे ये ठीक हो गया था। बस इनके बॉल्स थोड़े थोड़े छोटे छोटे लोई लेके बनाएंगे। ध्यान रखना है कि बॉल्स में क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो आप पानी या ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करना चाहें वो हाथ में थोड़ा सा लेके पाम में ग्रीस करके अच्छे से बॉल्स बनाएं। कुछ बॉल्स में क्रैक आ रहा था तो मैंने
वैसे ही डाल दिया और कुछ बॉल्स मैंने थोड़ा सा घी वगैरह लगा के अच्छे से ग्रीस करके उनको शेप देने की कोशिश की है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम करेंगे, सारे बॉल्स एक एक करके बना लेंगे। थोड़ी देर बाद मुझे डो थोड़ा सा टाइट लग रहा था तो मैंने उसमें थोड़ा दूध और डाला ताकि थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाए ना। बस इसके बाद ऑयल गरम करेंगे कढ़ाई में और उसको मैं पहले एक चेक कर रही हूँ बॉल डाल के कि कहीं क्रैक्स नहीं आ रहे हैं या ठीक से बन रहा है या नहीं। ऐसे ही अच्छे से उसको फ्राई करेंगे धीरे आंच पे। जब एक ठीक हो जाएगा तो फिर मैं बाकी भी बॉल्स डालूँगी फ्राई करने के लिए। इस पैकेट में था कि 40 बॉल्स बनेंगे, बट मैंने 40 नहीं, मेरी 30 के करीब बने। मैंने बॉल्स थोड़े बड़े बनाए, अगर मैं छोटे बनाती तो 40 आराम से हो जाता। पर मुझे जितना शेप मैंने रखा है ये मुझे ऐसे ही चाहिए था, बहुत छोटे बॉल्स नहीं चाहिए थे मुझे गुलाब जामुन के। साथ में मैंने 2-3 बॉल्स और डाले और ये धीरे आंच पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना है, बहुत लाइट भी नहीं रखना है। अपने अंदाज़ से, अपने हिसाब से आप जो भी आपको कलर ठीक लगे कोशिश करें बहुत ज़्यादा डार्क ना करें, क्योंकि फिर थोड़ा-सा ना जला-जला टाइप का लगता है। थोड़ी-थोड़ी देर पे चलाते-चलाते हर तरफ से सेंकना है। ऐसे ही मैं धीरे-धीरे सारे बॉल साइड में बनाती जा रही थी और उन सबको फ्राई करते जा रही थी। अब युक्त इस टाइम पे जब मैं बना रही थी तो सोया था, तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था। मैंने बहुत रिलैक्स होके धीरे-धीरे बनाया। और जब ये व्यक्त जगा हुआ रहता है तो मुझे एक ध्यान तो मेरा 80% ध्यान तो यही रहता है कि ये गिर ना जाए, इसको चोट ना लगे, इसी पे रहता है। और अकेले हूँ मैं तो फिर तो 20% भी मेरा शायद ना ही रहता है काम पे, क्योंकि मेरा सारा ध्यान अव्यक्त पे रहता है कि मैं उसको छोड़ के कुछ भी कर रही हूँ। अगर मैं पानी भी लेने जाती हूँ किचन में तो मुझे ये लगता है कि इसको ठीक से बैठा के या सेटल करके ही जाऊँ, वरना इतनी देर में ये कुछ भी खुराफात कर सकता है। लास्ट में मैंने थोड़े बॉल्स एक्स्ट्रा डाल दिए थे, फ्राई करते वक्त मुझे लग रहा था कि ये थोड़े ज़्यादा हो गए, बट ठीक है, धीरे आंच पे हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे उसको फ्राई करने में। थोड़े थोड़े देर पे चलाते, और ये जो मैं पॉज़ ले रही हूँ ना बीच बीच में, इससे साइड साइड में मैं बॉल्स भी बना रही थी, पर वो शूट नहीं कर पाई। बस मैंने फ्राई करते हुए शो किया आपको। आवियों की मस्ती साथ साथ चल रही है, आपको पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी। एक तरफ टीवी भी चल रहा है, एक तरफ अभियुक्त इधर भी आ रहा है, मेरे पास टीवी के पास भी जा रहा है। बस इसी तरह से हल्का हल्का लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन हो रहा है, हर तरफ से हम चलाते रहेंगे, हर तरफ से फ्राई करते रहेंगे। ध्यान पूरा इसमें होना चाहिए, आँच आप बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें, आँच धीरे ही रखें, ये धीरे में ही आराम से हो जाएगा। मीडियम भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडियम में जल्दी पक जाएगा और अंदर से थोड़े से मुझे लगता है कच्चे रह जाएंगे। तो कम आँच पे बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे सीखेगा और धीरे धीरे उसमें कलर आराम से आ जाएगा। कोई भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बॉल्स में मेरे क्रैक भी आए थे, बट मैंने रहने ही दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगी थी और कम टाइम में मैंने झटपट से बनाया। टेस्ट जब मैंने चाशनी में डाला और थोड़ा ठंडा होने के बाद जब टेस्ट किया तो कोई फ़र्क नहीं कि बॉल्स टूटे हैं या इसमें हल्की सी क्रैक है। टेस्ट अच्छा होना चाहिए बस। बाकी के बचे हुए बॉल्स भी मैं फ्राई कर दूँगी साथ ही साथ। लास्ट के ही ये कुछ बचे थे, अब सारे लगभग हो चुके हैं। और एक साइड मैंने एक भगोने में चीनी, आधा किलो के करीब चीनी थी और उसमें पानी डाला था 2 ग्लास जितना, और उसको बॉईल किया। काफ़ी देर तक बॉईल होने के बाद 2 इलायची डाली मैंने और ये गाढ़ी सी चाशनी मैंने साइड में तैयार की है। अभी मैं जब चाशनी में डालूँगी इन गुलाब जामुन को तो शो करूँगी आपको।
बस अब हो गया। तो साथ ही साथ आप सब भी दर्शन कर लीजिए, मेरे गुलाब जामुन रेडी हैं। अगर आप सबको मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलती हूँ, बाय बाय।